सो सर, ये चैनल पार्टनर्स जो आपके हैं उनके साथ आपका ट्रस्ट कैसे बना हुआ है? सो देखो, चैनल पार्टनर्स के है ना मेजर चैलेंजेस हमने आइडेंटिफाई किए। एक इंडिविजुअल चैनल पार्टनर्स पुणे में बहुत ज़्यादा है। इफ यू सी, रेरा पे 7,000 से ज़्यादा चैनल पार्टनर्स रजिस्टर्ड है। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री अगर ड्राइव करनी है तो ये सारे स्टेक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत जरूरी है। और ये एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम जो है बेसिकली वो ड्राइव करना, ये हम एज अ रिलेशन रियलटेक पिछले 15 साल से कर रहे हैं। करेक्ट। तो उनको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उनके अगले प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये 4 चीजों पे उन्होंने फोकस करना चाहिए। सही कहा। बहुत ही अच्छा इनपुट दिया, बहुत ही अच्छा इंसाइट दिया आपने सर। कि डेवलपर्स को हम ये कैसे इनपुट दे पाते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि एट अ टाइम हम इतने मैंडेट कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये हम हर एक डेवलपर को इतना इनपुट देना बिकम्स अ चैलेंज। करेक्ट। तो हमने ये टेक के थ्रू और प्रोसेस के थ्रू ये हमने इजी किया है। सो वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड लॉट ऑफ प्रोसेसेस जो होम बायर्स को पसंद है। दैट्स व्हाई आई फील कि पुणे हैज अ लार्जेस्ट स्कोप फॉर द रियल एस्टेट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेट एज वेल एज नंबर ऑफ यूनिट भी यहाँ पे ज्यादा सेल हो रहे हैं। जो कमिटमेंट दी उसकी डिलीवरी भी देना ये डेवलपर का काम है। करेक्ट। तो ये सारी चीजें आई थिंक साथ में मिलके करेंगे तो उतना ज्यादा ये होगा। क्योंकि आई थिंक ये जो इनिशिएटिव है प्रॉप कनेक्ट, उसका मीनिंग ही वही है कि डेवलपर एंड ब्रोकर जितना कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ और वो डेवलपर और ब्रोकर मिल प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे एसोसिएशन के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो एक अच्छा मैसिव मूवमेंट होगा। और ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन के कुछ अच्छा इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे। करेक्ट। और वो ऑलरेडी कर ही रहे हैं डेफिनेटली, बट जितने ज्यादा स्केल पे हम कर पाएंगे। 300 प्लस डेवलपर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करेक्ट। तो इतना अच्छा नेटवर्किंग आई थिंक कहीं और मिलना इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आपको इतने सिटीज में जाना पड़ेगा, इतने डेवलपर के पास जाना पड़ेगा, वो सारे एक जगह पे आ रहे हैं। आपको सिर्फ एक हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द प्रॉप कनेक्ट 2026 पॉडकास्ट सीरीज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की है। प्लीज वेलकम मिस्टर मोहनीराज खोड़दे, MD एंड CEO ऑफ रिलेशन रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड। सर को इस इंडस्ट्री में 15 साल से भी ज़्यादा का एक शानदार एक्सपीरियंस है और जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो इनके अचीवमेंट्स वाकई माइंड ब्लोइंग है। इनके लीडरशिप में अब तक 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स से 30,000 से भी ज़्यादा फ्लैट्स बेचे जा चुके हैं। यानी अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर साल 6 से 7,000 फ्लैट्स की डिलीवरी करते हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये रियल एस्टेट की जर्नी कहाँ से शुरू की? मतलब ये रिलेशन रियलटेक जो आपने चालू किया, ये कंपनी जो चालू की, वो कैसे और कहाँ से शुरू की सर आपने? तो सर, रिलेशन रियलटेक जो कंपनी है बेसिकली हम मैंडेट कंपनी है। हम प्रोजेक्ट को सोल सेलिंग पे लेते हैं। ओके। तो इसकी शुरुआत 2010 में मुंबई में हुई थी। नवी मुंबई में मेरे जो को फाउंडर है मधुसूदन जाधव। सो व्हेन वी स्टार्टेड दिस इन मुंबई, तो एक छोटा सा हमारा ऑफिस था, वहाँ से हमने वो स्टार्ट किया। देन वी एक्सपांडेड अपार्ट फ्रॉम मुंबई, हमने पुणे और नासिक में भी प्रोजेक्ट्स लिए। वाओ। तो एज अ ब्रोकिंग वहाँ पे चालू किया था। फिर हमने एज अ मैंडेट पुणे में एंट्री की। 2013 में हम पुणे में आ गए। तो पुणे में वी स्टार्टेड वेरी स्मॉल, बट अगेन अभी आज की डेट में हमारे पास ऑलमोस्ट 60 मैंडेट्स पुणे में है। वाओ। फिर कुछ मुंबई में है और नासिक में है। तो अभी हमारी 400 लोगों की टीम है। पिछले 15 साल से हम रियल एस्टेट मैंडेट में काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 300 प्लस प्रोजेक्ट्स हमने सेल आउट किए हैं सक्सेसफुली। वाओ, सुपर। और 100 प्लस बिल्डर के साथ अभी काम कर चुके हैं हम। और 30,000 ग्राहक को हमने सक्सेसफुली उनका सपनों का घर दिलवाया है। तो 30,000 प्लस होम बायर्स को भी हमने सर्व किया है। और अभी हमारी ऑलमोस्ट 400 लोगों की टीम है विच इज़ हेल्पिंग डे इन डे आउट विद दी कस्टमर्स के जो भी घर लेने के जो डिसीजन मेकिंग है उसमें काफ़ी अच्छा वो हम हेल्प कर रहे हैं उनको। और इसमें डेफिनेटली वी आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ चैनल पार्टनर्स। इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 2 से 2,500 के आसपास एक्टिव चैनल पार्टनर्स है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और 7,000 के आसपास का डेटा भी है जो चैनल पार्टनर्स को हम कनेक्ट करते हैं। तो उसमें से ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास हमारे एक्टिव चैनल पार्टनर्स हैं। एंड ये जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग थी डेफिनेटली। इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आया हमको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। काफ़ी अच्छे डेवलपर्स के साथ हमने काम किया तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वो इंटरेस्ट आया जिसकी वजह से आप इतना स्केल भी कर पाए।
यस, एक्चुअली डेफिनेटली कोई भी बिजनेस में बोलता हूँ स्केल नहीं तो खेल नहीं। बराबर है, तो absolutely डेफिनेटली वो फिलोसॉफी का हमने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है, और स्पेशली पिछले 4 साल में आफ्टर 2020 लॉकडाउन के बाद जो चैनल पार्टनर्स और मैंडेट बिजनेस को जो ग्रोथ मिला है पूरे रियल एस्टेट को पुणे में स्पेसिफिकली, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। काफ़ी अच्छे सक्सेसफुली लॉन्चेस हमने किए, एंड वी लॉन्च द कॉन्सेप्ट कॉल, मतलब हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया था जिसमें हमने फ्यू मिनट्स में कुछ 100 ऑड यूनिट सेल करने का रिकॉर्ड भी किया था। वाओ। तो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हमने इन टर्म्स ऑफ, हमारा बिजनेस जो है बेसिकली 3 चीज़ों पे चलता है, मैं बोलता हूँ PPT, दैट इज पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। वाओ। तो हमने बहुत अच्छे लोगों को भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेदर इट इज़ डेवलपर, चैनल पार्टनर्स, हमारी सेल्स टीम, बहुत अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोसेसेस हमने काफ़ी सेट किए क्योंकि इतना 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो बायर का एंटायर जर्नी हमको पता है, डेवलपर के भी एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, उनके ग्रोथ के लेकर क्या गोल्स होते हैं, उसको लेके हमने पूरे प्रोसेसेस डिफाइन किए हुए हैं। फिर चैनल पार्टनर्स के भी जो पेन पॉइंट्स है वो भी कैसे सॉल्व करने हैं और उनको भी कैसे ग्रोथ दिलानी है, उसके भी प्रोसेसेस हमने सेट किए। और ये सारे प्रोसेसेस और लोगों को, पीपल को हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे से फाइन ट्यून किया है, और एक अच्छा एक रियल टेक का जो प्लेटफॉर्म है वो हमने बनाया है। सो दैट्स हाउ रिलेशन रियल टेक इज, वी कॉल इट वी आर अ डिफरेंस मेकर्स विद द गुड पीपल, गुड प्रोसेसेस एंड अ ट्रांसपेरेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। इसके साथ हम रियल एस्टेट मैंडेट में ये अभी काम कर रहे हैं पिछले 15 सालों से। वाह, बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा है। एंड 15 साल का एक्सपीरियंस, देन आपके 300 प्लस प्रोजेक्ट्स आपने डिलीवर किए हैं, मतलब सेल करके, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है, मतलब 15 साल में काफ़ी एक्सपांड किया। सर ये इंस्पिरेशन आता कहाँ से आपको ये? सो सर बेसिकली क्या है ना, एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो सम विजन, मिशन एंड वैल्यूज। करेक्ट। तो हमने वो डे 1 से ही सेट किए थे। हमारा विजन भी बहुत क्लियर है, और हमारे हर टीम मेंबर को भी वो विजन हम एवरी डेली हडल में हम बोलते हैं। सो वी वांट टू बिकम एन इंडस्ट्री लीडर by implementing innovative and technology driven strategies to create a strong brand by making our customer success। तो ये हमारा विजन है। तो इसमें हम बोलते हैं हमको इंडस्ट्री लीडर बनना है। तो वेदर यू आर इंडिविजुअल, यू आर बिल्डर, यू आर चैनल पार्टनर्स या होम बायर, आपको हर किसी को लीडर बनने का एक सपना रहता है। तो वी ट्राई कि आप कैसे लीडर बन सकते हैं, और लीडर बनने के 2 तरीके हमको लगते हैं। एक आप कुछ तो नया करके लेके आओ, इनोवेशंस, करेक्ट, और टेक्नोलॉजी, ये 2 चीजें अभी चल रही है। तो उसका साथ करके आपका खुद का ब्रांड भी बनाओ। तो हमने जैसे रिलेशन रियल टेक आज मैंडेट में ब्रांड बनाया, वैसे मैं चाहता हूँ कि हर कोई चैनल पार्टनर्स, बिल्डर्स अपना अपना ब्रांड बनाए। और ये कब होगा, जब हम हमारे कस्टमर्स को सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो हमारे कस्टमर्स भी डिफाइंड है। डेवलपर बेसिकली हमारे प्राइमरी कस्टमर्स आते हैं, फिर चैनल पार्टनर्स भी आते हैं, और होम बायर्स भी आते हैं। तो हम हेल्प करते रहते हैं कि ये तीनों हमारे जो कोलैबोरेटर्स या कस्टमर्स है, इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम क्या क्या प्रोसेसेस बनाए। बराबर है। तो वो ध्यान में रख के हमने ये बिजनेस को ड्राइव किया है एंड स्केल किया है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आपका विजन जो है कि इंडस्ट्री में लीडर बनना है, एंड किस तरह से अचीव करेंगे ये भी आपने बताया है कि क्या आपने ये रखा है। सो दैट्स वंडरफुल, बहुत ही अच्छी बात है। सो सर आगे बढ़ते हुए मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, इतना इंडस्ट्री का अप्रोच अच्छा है, चैनल पार्टनर के साथ आपके बहुत अच्छे कनेक्ट्स है। सो सर ये चैनल पार्टनर्स जो आपके हैं उनके साथ आपका ट्रस्ट कैसे बना हुआ है? सो देखो, चैनल पार्टनर्स के है ना मेजर चैलेंजेस हमने आइडेंटिफाई किए। एक इंडिविजुअल चैनल पार्टनर्स पुणे में बहुत ज़्यादा है। इफ यू सी रेरा पे 7000 से ज़्यादा चैनल पार्टनर्स रजिस्टर्ड है। उनके एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस क्या रहते हैं कि उन्होंने जो भी लीड जनरेशन, मतलब उनका बिजनेस मॉडल अगर हम देखेंगे तो वो डिजिटल मार्केटिंग करेंगे या उनके रेफरेंसेस से लीड जनरेट करेंगे। करेक्ट। उनको वो साइट विजिट्स करवाएंगे, फिर उसको फॉलो अप लेंगे, बराबर है, एंड देन उसको क्लोजर करेंगे। सही, ठीक। उसके बाद वो अपना बिलिंग का प्रोसेस करेंगे और उनको उनका पे आउट मिलेगा। दिस इज अ सिंपल बिजनेस मॉडल। अभी इसमें उनको क्या एक्सपेक्टेशन है? बट क्या आपको लगता है इतना सिंपल है ये? सिंपल सा, देखो बोलने में सिंपल है, डेफिनेटली एग्जीक्यूशन करने में उनकी मेहनत काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जनरेटिंग लीड, देन शोइंग एवरी इंडिविजुअल टू द वेरियस साइट्स, हर एक साइट पे लेके जाना, उनको कन्विंस करना, उसको काफी नॉलेज ट्रांसफर करना पड़ता है, तब जाके वो कस्टमर कन्विंस करता है। अभी किसी को अगर आज पुणे की एवरेज टिकट साइज पकड़ो आप, कम से कम 70 से 80 लाख है, और मैक्सिमम सेल अपना 80-90 लाख में हो रहा है। बराबर। अगर कोई इतना बड़ा
अमाउंट का घर खरीद रहा है, हाँ, तो इतना इजीली तो खरीदेगा डेफिनेटली नहीं। नहीं है, डेफिनेटली। तो उसको प्रॉपर नॉलेज देना, हाँ, उसके सारे डाउट सॉल्व करना, उसकी जो क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करना, बराबर है। और उसको एंड टू एंड सर्विस भी देना पड़ता है। कोई भी चैनल पार्टनर्स को सिर्फ लीड जनरेट करके और साइट विजिट करके थोड़ी ना सेल्स होता है। नहीं होता है, नहीं होता दे हैव टू फॉलो, दे हैव टू कन्विंस, उनके जो भी डाउट्स है, और उसमें भी फैमिली में अलग अलग मेंबर्स रहते हैं, करेक्ट। हर एक की अलग क्वेरी रहती है, हाँ, और हर एक को एड्रेस करना, उनको हर समस्या को समाधान देना। बराबर है। ये कब हो पाता है? जब एक रियल्टर अपने आप को उस लेवल पे काबिल बनाता है कि वो पूरा नॉलेज गेन कर पाए और वो ट्रांसपेरेंसी लाए, वो एथिक्स से काम करे, तो डेफिनेटली वो फैमिली उसके ऊपर ट्रस्ट करती है। करेक्ट। तब जाके वो डील कन्वर्ट होती है। सही है, सही है, बराबर है। तो ये इतना इजी प्रोसेस तो है नहीं है, इसमें उनको बहुत हार्ड वर्क है। सॉरी, मैंने आपको पूछा, आपने बहुत सिंपल तरीके से बताया था, इसलिए मैं थोड़ा एलैबोरेट नहीं, दैट्स वो तो क्या है, हम अब जब ऊपर से बिजनेस देखते हैं तो इट लुक्स लाइक कि लीड जनरेशन, साइट विजिट, बुकिंग एंड पेमेंट, बट ये प्रोसेस के नीचे एग्जीक्यूशन भी तो उतना ही डिफिकल्ट है, और वो इतना आसान नहीं। मतलब किसी का भी ले लो सर, डेवलपर भी आज हम बोलते हैं इतने बड़े बड़े करोड़ के सेल करते हो, बट वी अंडरस्टैंड, अभी हम तो क्लोजली, आप भी इतने क्लोजली डेवलपर के साथ काम करते हैं, बाइंग अ लैंड, करेक्ट, उसके बाद उसको टाइटल क्लियर करना, फिर सैंक्शन, फिर लॉन्च, फिर कंस्ट्रक्शन करना, डिलीवरी करना, ये सब में कम से कम 3-4 साल का टाइम जाता है। ये सब पेनफुल जर्नी, राइट। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, कोई डेवलपर के साथ में, तो उन्होंने मुझे बताया कि लैंड देखने से लेके जब तक सोसाइटी फॉर्म नहीं होती तब तक 150 कंप्लायंसेस है जो हमें फुलफिल करने पड़ते हैं, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी एक्चुअली। एंड आज की डेट में रेरा के चलते कितना उनको मतलब ऑर्गेनाइज भी हो गए, बट उनको वो कर भी रहे उसके हिसाब से। हाँ, वो करना ही पड़ता है, बिकॉज दैट्स द कंप्लायंस, करेक्ट, दे हैव टू फॉलो। तो सेम डेवलपर के अपने अपने अलग चैलेंजेस हैं जो उनको करने पड़ते हैं, वो अलग लेवल का उनका बिजनेस है। करेक्ट। फिर चैनल पार्टनर का एक अलग लेवल का बिजनेस है, और होम बायर के भी अलग पेन पॉइंट्स है। वो भी अपने घर लेने का जो डिसीजन है वो भी उतना इजी नहीं होता, इजी नहीं है। करेक्ट। वो जो भी कोई घर खरीदता है, तो अभी यहाँ पे 99.9% लोग EMIs के थ्रू ही अपना लोन लेके ही घर खरीदते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो डेफिनेटली उनके लिए भी वो डिसीजन इजी नहीं होता है, नहीं होता है। उनको भी बहुत सारे प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करना, लोकेशन डिसाइड करना, बजट कैलकुलेशन करना, ये सब करके फिर उनका भी घर लेके वो पोजीशन मिलना, तब जाके वो ड्रीम सपना अपना पूरा हो जाता है। बराबर। तो ये जो तीनों मैंने बोले स्टेक होल्डर्स, वेदर इट इज डेवलपर, चैनल पार्टनर और होम बायर, तो हम उसमें बीच में एज अ प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है एज अ रिलेशन रियल टेक, कि इसमें जो जो चैलेंजेस डेवलपर नहीं एड्रेस कर पाते, करेक्ट, अभी जैसे कि ऑल डेवलपर्स आर मोर फोकस्ड ऑन, जैसे आपने बोला 150 कंप्लायंसेस अगर है, तो उसमें से एक भी मिस हुआ तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, लीगल डिफिकल्टीज क्रिएट होती है। करेक्ट, करेक्ट। तो उनका मैक्सिमम फोकस होता है कि कैसे मैं लैंड क्लियरेंस करूँ, कैसे मैं कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस खड़ा करूँ, कैसे मैं अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन दूँ, तो ये चीज़ों में उनका जो ध्यान होना भी चाहिए डेफिनेटली फोकस। तो हम उनको बोलते हैं कि आप सेल्स, मार्केटिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें आप रिलेशन रियल टेक को आउटसोर्स करो। बराबर है। हाँ। तो इसमें हम डेवलपर के साथ जुड़ जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ जब वो लैंड खरीदते हैं, तब जाके वो हमको बोलते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट पे बताओ क्या क्या डिजाइन करना है और क्या डिलीवर करना है। तो वी डू मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट करते हैं, हम ये ढूंढते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में बायर्स को क्या चाहिए। करेक्ट। ओके। और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि वी शुड ऑलवेज आंसर 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी आर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट, तो एक बिल्डर ने हमेशा 3 क्वेश्चन अपने आप को पूछने चाहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर माय कस्टमर्स। करेक्ट। मेरे कस्टमर्स कौन है। हाँ। सेकंड, व्हाट डू दे वैल्यू, उनको किस चीज की वैल्यू है। बराबर है। हाँ। एंड थर्ड, हाउ आई कैन डिलीवर दैट वैल्यू बेटर देन माय कॉम्पिटिटर्स। अगर मैं ये 3 क्वेश्चंस आंसर कर पाया प्रॉपरली, तो डेफिनेटली मेरा प्रोडक्ट अच्छा भी बनेगा, वो कस्टमर को पसंद भी आएगा और जल्दी भी सेल होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस ऐसे ही किसी के ध्यान में नहीं आते, आपका 15 साल का एक्सपीरियंस ये सारी चीजें बता रहा है। डेफिनेटली। तो ये हम डे इन डे आउट करते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये हमने कब सीखा, जब 30,000 बायर को हमने ये सर्विस दी है, तब जाके पता चले कि बायर्स को क्या क्या चीजें पसंद आती है। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि टुडे वी से कस्टमर इज किंग। सो ये तो वही बात हो गई कि 3 इडियट्स में जैसे उसने बोला कि मैं जब यहाँ से कूदा, मेरा पैर मैंने फ्रैक्चर करके लिया, तब मुझे समझ में आया कि ये करना चाहिए। सो लाइकवाइज। एब्सोल्युटली। तो यू कैन रिलेट दैट। तो वैसे हमने काफ़ी इस इंडस्ट्री में काफ़ी मेहनत की है, एक्सपीरियंस लिया है,
और ये एक्सपीरियंस से काफी सीखे हैं और ये समझ सारे सकता हूँ। इनपुट्स हमको हर स्टेक होल्डर ने दिए हैं। Correct, हमारे correct. सेल्स टीम से आए हैं, कस्टमर्स से तो डेफिनेटली आते हैं, हम्म, डेवलपर्स भी बहुत सारे इनपुट्स देते हैं, उनका भी डेफिनेटली नॉलेज होता है, यस, एंड चैनल पार्टनर्स भी, क्योंकि चैनल पार्टनर्स का एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो अलग अलग बिल्डर्स के साथ और अलग अलग कस्टमर्स के साथ मार्केट में वो घूमते हैं या दे वर्क इन दैट इन्वायरमेंट, तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो बराबर। चीज़ें बाहर से देख पाते हैं कि बायर को क्या चाहिए, वो भी उनको बायर ही बोल पाता है। बराबर है, वो आके कस्टमर्स सेल्स ऑफिस में सेल्स पर्सन के साथ उतना ओपन नहीं होते नहीं होता है जितना वो चैनल चैनल पार्टनर पार्टनर के साथ होता है। तो वो चैनल पार्टनर्स को बोल देते हैं, भाई ये हमको पसंद नहीं आया, हमको और कोई ऑप्शन दिखाओ। और कोई ऑप्शन दिखाओ, वैसे वो सेल्स पर्सन के साथ नहीं डायरेक्टली बोल नहीं सकते। यस, तो वो एडवांटेज चैनल पार्टनर्स में आ जाता है। करेक्ट, तो हम जब भी रिसर्च करते हैं ना, हम्म, तो वी आल्सो इन्वॉल्व चैनल पार्टनर्स इन दैट देयर इनपुट्स हम लेते हैं हम्म, कि इस एरिया के जो भी रिस्पेक्टिव चैनल पार्टनर्स हैं उनका पहले मिड ग्रिड का हम मीटिंग रखते हैं, उनसे हाँ। काफी इनपुट्स लेते हैं। सो दे गिव अस कि ये वाला कारपेट आप बनाओ, इस तरीके के डिजाइन लेआउट आप लेके आओ, सो दैट कस्टमर्स विल लाइक इट। ठीक और है। हमारा खुद का भी एक इंटेलिजेंस होता है, और बराबर। डेवलपर के भी अपने एरिया एंड से इनपुट्स होते हैं। और आजकल आर्किटेक्ट्स भी बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहे हैं उनके बिजनेस में, और वो भी वे नए नए आइडियाज लेके आते हैं, करेक्ट, वो भी उनके इनपुट डाल देते हैं। तो ये इतने सारे स्टेक होल्डर अलग अलग लेवल पे जब एक साथ आते हैं और वो चाहते हैं कि वो कस्टमर्स को अच्छा वैल्यू मिले, बराबर है, तब जाके कोई प्रोजेक्ट अच्छा बनता है। करेक्ट, करेक्ट, तो दैट्स हाउ कि आज की इंडस्ट्री अगर हमको ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री अगर ड्राइव करनी है, तो ये सारे स्टेक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत जरूरी है। और ये एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम जो है बेसिकली वो ड्राइव करना, ये हम एज अ रिलेशन रियल टेक पिछले 15 साल से कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ वी फील कि यस वी आर मेकिंग सम डिफरेंस इन द इंडस्ट्री बाय मेकिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स coming together and making some value for entire community. मुझे तो यहाँ पे अभी जैसे आपसे बात करो तो मुझे तो आपका काम बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज 3 अलग अलग माइंडसेट्स को एक जगह लेके आके उनको कुछ अच्छा डिलीवर करना या उनको कुछ अच्छा देने की कोशिश करना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि सबको एक साथ लेके चलना बहुत डिफिकल्ट टास्क है जो आप कर रहे हो अभी, राइट? सर ये डिफिकल्टी आसान कब होती है ना, कोई भी डिफिकल्टी चीज क्यों होती है, हाँ, वो मुझे लगता है ना उसमें एक ही प्रॉब्लम है, जब कोई चीज डिफिकल्ट क्यों लगती है, क्योंकि उस चीज की क्लैरिटी नहीं होती। करेक्ट, करेक्ट, ओके, और ट्रस्ट नहीं होता है, बराबर, तब चीजें अपने को लगती है बहुत डिफिकल्ट है। तो हम बहुत आसान काम कर रहे हैं जो लगता है डिफिकल्ट है, बट आसान ऐसा है कि हम सिर्फ क्लैरिटी लेके आते हैं टेबल पे, ओके, और वो एक ट्रस्ट लेके आते हैं। बराबर है, पिछले 15 साल से हम अगर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इतने सारे बायर्स ने हमारे ऊपर ट्रस्ट रखा है, इतने सारे डेवलपर ने हमारे ऊपर ट्रस्ट रखा है, और चैनल पार्टनर्स ने भी हमारे ऊपर ट्रस्ट रखा है। करेक्ट, तो वो ट्रस्ट मैटर करता है, एंड देन वी जस्ट हैव टू ब्रिंग द क्लैरिटी कि किसको क्या चाहिए। ये अगर क्लियरली टेबल पे लेके आए ना, तो बहुत आसान हो जाता है। फिर सही है, एक डेवलपर को क्या चाहिए होता है प्रोजेक्ट में, उसको अच्छा वैल्यू क्रिएट करना है और उसको अच्छा वैल्यू ही लेना है। सेम चैनल पार्टनर को उनके बायर्स को अच्छा प्रोडक्ट मिले और उनका पे आउट, उनके सर्विसेज उनको टाइम पे मिले। करेक्ट, सेम एक बायर को क्या चाहिए, मुझे अच्छे क्वालिटी का घर जल्दी मेरे टाइम कमिटमेंट के हिसाब से पोजीशन मिले और मेरे को अच्छे प्राइस पे मिले। बराबर है, तो ये चीजें अगर हम सबको क्लियर करें ना, तो डेफिनेटली इट इज अ वैल्यू मेकिंग इकोसिस्टम, तो तभी जाके ये काम बनता है। सही है, सही है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया सर, एंड ये बहुत आसान करके आपने बताया, थैंक यू सो मच सर। मूविंग टूवर्ड्स, जैसे आपने रियल्टर्स के साथ भी आपका कनेक्शन है, डेवलपर के साथ भी है, सो मुझे ये जानना था कि रियल्टर्स में ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक अच्छे प्रोफेशनल रियल्टर में होती है? सो डेफिनेटली रियल्टर्स आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें, क्योंकि आज पुणे मार्केट में आप देखोगे तो 70% प्लस जो सेल हो रही है पुणे मार्केट में, वो चैनल पार्टनर्स के थ्रू हो रही है। ओके, तो उसमें मुझे लगता है कि उन्होंने 2-3 चीज़ें बहुत फोकस करनी चाहिए। एक तो गेनिंग द इंडस्ट्री नॉलेज, करेक्ट, उनको नॉलेज होना ही चाहिए, बराबर है, क्योंकि कस्टमर्स आज उनके पास क्यों आ रहा है, बिकॉज ही डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया बोलो या प्रोजेक्ट के बारे में, लाइसेंसिंग के लीगल लिटिगेशंस, वो सब उसका नॉलेज नहीं है उसके पास, नहीं है, या वो लेने का टाइम नहीं है। तो ये टाइम बाय कर रहे हैं फ्रॉम द चैनल पार्टनर्स कि वो गैप वो फिलअप करे कि क्या नॉलेज हमको जो नहीं है वो हमको मिले इनसे, क्योंकि हर डेवलपर पूरा नॉलेज नहीं दे पाता, बिकॉज दे कैन ओनली टॉक अबाउट देयर ओन प्रोजेक्ट, करेक्ट, और उनकी उतनी लोकेलिटी के बारे में ही वो बात कर पाते हैं, बराबर है। बट एक चैनल पार्टनर को होलिस्टिकली पूरे मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, करेक्ट। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग कि यू शुड हैव
नॉलेज अबाउट द मार्केट। करेक्ट। हाँ। दूसरा उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स द कस्टमर हैज टू बी अ सर्विंग एटीट्यूड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेलिंग एटीट्यूड होता है। एक बेचूगिरी करने में बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं बिकॉज दे वांट टू जस्ट सेल इट आउट एंड गो आउट अवे। करेक्ट करेक्ट। बट अगर ये डेवलप करें कि मैं एक क्लाइंट को कैसे सर्विस दूं, उसको जो एक्चुअली पसंद आ रहा है या उसकी नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उनके कंसर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो समझ के अगर ये राइट प्रोडक्ट उनको पिच करे और वही अगर वो घर उनको दिलवाए जो वो चाहते हैं, ना कि वो जो हम बेचना चाहते हैं वो बेचे। करेक्ट करेक्ट, ये बहुत सही बात है आपने। ये एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कस्टमर को चाहिए वो आप दिलवाओ, डेफिनेटली वो आपके पीछे भागेगा डेफिनेटली। तो ये दो चीजें मुझे लगती है। एंड थर्ड आई फील इथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी। एक ऑनेस्ट होना, इथिकल होना ये इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारे चैनल पार्टनर्स के पास ऐसा कोई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है। इसमें कैपिटल यही 2-3 चीजों का है, नॉलेज, सर्विस एंड इथिक्स। करेक्ट। तो ये तीनों चीजें अगर आप अच्छे से कर पाए तो इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। करेक्ट। इट्स ओनली योर ओन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। करेक्ट। तो ये कैपिटल भी इतना इम्पोर्टेंट है कि उसका वैल्यू आज सारे डेवलपर्स इनको पे आउट्स देते हैं या जो भी कमीशन देते हैं हम सब लोग। बायर्स भी बहुत बार कमीशन देते हैं रीसेल वगैरह में। व्हाई दे गिव इट? बिकॉज ऑफ दिस 3 थिंग्स। करेक्ट। दे नीड गुड नॉलेज, दे नीड गुड सर्विस एंड दे नीड गुड एथिक्स। करेक्ट। दैट्स हाउ आई थिंक अ रियल्टर कैन डेफिनेटली अट्रैक्ट मोर बायर्स बाय वर्किंग ऑन दिस 3 थिंग्स। बहुत ही सही। मतलब रियल्टर्स के लिए आज इनका जो मैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर ये 3 चीजें अगर कोई रियल्टर फॉलो करता है तो ही और शी विल डेफिनेटली सक्सेस इन देयर बिजनेस, राइट? Yes. तो बहुत ही अच्छी बात है सर। सो सर मूविंग अहेड मुझे ये पूछना था कि लाइक जैसे आपने रियल्टर्स की क्वालिटीज बताई, सो सर मुझे ये भी पूछना था, जैसे आपने रियल्टर्स के बारे में बताया, वैसे डेवलपर ने क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब वो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या फिर कोई ऐसा घर बनाने की कोशिश करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो वो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए सर? डेफिनेटली सर, डेवलपर के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है इन द प्रोजेक्ट इज वेरी हाई। उनका स्टेक बहुत हाई रहता है। दे आर लाइक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये। तो उनको लैंड में आइदर जेवी या आउटराइट भी करे तो काफी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद वो सेल करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ही वो उनको प्रॉफिट मिलता है। करेक्ट। तो डेवलपर शुड ऑलवेज फोकस ऑन, अगेन मैंने जैसे बोला वो 3 क्वेश्चन उन्होंने हमेशा पूछने चाहिए सो दैट दे कैन क्रिएट राइट प्रोडक्ट। करेक्ट। तो सबसे पहले है कि उनको अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा नहीं बोल सकता हूँ मैं, सही प्रोडक्ट बोलना चाहिए, राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। करेक्ट। फर्स्ट थिंग, अगर प्रोडक्ट ऐसा बना है कि जो कस्टमर चाहता है तो उनकी 51% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। करेक्ट। बहुत सारे डेवलपर्स एक गलती करते हैं कि दे डिजाइन अ प्रोडक्ट एज पर द एफएसआई कंजम्पशन कितना हो रहा है। ये एक थोड़ा सा बीच में आ रहा है। करेक्ट। क्योंकि क्या हो रहा है, आज की लैंड डील्स भी ऐसी हो रही है कि लैंड ओनर्स उनको बताते हैं कि इतना एफएसआई हो रहा है, उस हिसाब से मेरी लैंड की प्राइस तो देन दे रन बिहाइंड कि मैं कितना एफएसआई कंज्यूम कर पाऊँ। तो फिर उनको वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फिर मैं एफएसआई ज़्यादा कंज्यूम कैसे करूँ, फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट गलत हो जाता है एंड देन दे स्टक विद द सेल्स। फिर वो मूव नहीं होता प्रोजेक्ट। तो उनको फोकस करना चाहिए सबसे पहले तो प्रोजेक्ट में सही इन्वेंट्री लेके आओ। दूसरा है दे शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग अ गुड लाइफस्टाइल टू देयर कस्टमर्स। आजकल लोग सिर्फ 4 दीवारों का घर नहीं चाहते, दे वांट अ गुड लाइफस्टाइल। करेक्ट। तो मैं कैसे इंटीग्रेटेड ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं मिनिमम मेंटेनेंस। विद मिनिमम मेंटेनेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो बाद में फिर मेंटेनेंस बहुत हेवी हो जाता है तो बायर्स अगेन डेवलपर के बारे में नेगेटिव हो जाते हैं। तो डेवलपर इन्वेस्ट भी कर देता है एमिनिटीज में, बट देन फिर भी वो नेगेटिव चला जाता है, मेंटेन नहीं हो पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस सेगमेंट को सर्व कर रहे हो और उस हिसाब से आप प्रोजेक्ट डिजाइन करो। और उसमें कोशिश करो वेदर इट इज मिड सेगमेंट, बजट सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट, पीपल वांट लाइफस्टाइल। करेक्ट। तो आप वो लाइफस्टाइल कैसे लेके आ सकते हो, दैट इज द सेकंड पार्ट। थर्ड, द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाद में अगर कंप्लेंट आनी चालू हो गई, 5 साल वैसे भी रेरा में आपको सर्व करना है। उनको डिफेक्ट लायबिलिटी का क्लॉज सर्व करना है तो देन डेफिनेटली वो बाद में महंगा पड़ जाता है। जो भी आज अपने कुछ सेविंग की मटेरियल में वो बाद में महंगी पड़ जाती है। करेक्ट। सो दे हैव टू फोकस मोर ऑन द क्वालिटी। एंड फोर्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिफोर टाइम पोजीशन। इसमें डेवलपर कैन दे शुड डेफिनेटली वर्क ऑन दिस। पोजीशन डिले होना ये सबसे बड़ी चैलेंज है अपने होम बायर्स के एंड से। एक्चुअली रेरा
आने का, इंट्रोड्यूस होने का सबसे मेजर रीजन था कि प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग डिलेड। करेक्ट ओके, तो डिलीवरिंग प्रोजेक्ट ऑन टाइम, designing the right product, correct, and making a lifestyle driven project, and fourth is giving a best quality so that they can maintain at very low cost. correct, तो ये 4 चीजें अगर डेवलपर कर पाते हैं ना, तो वो डेवलपर के डेफिनेटली बायर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनको एक ब्रांड बन के खड़ा करेंगे, वो बायर्स ही उनके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। करेक्ट, तो उनको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उनके अगले प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये 4 चीजों पे उन्होंने फोकस करना चाहिए। सही कहा, बहुत ही अच्छा इनपुट दिया, बहुत ही अच्छा इंसाइट दिया आपने सर। सो सर, अभी हम लोगों ने चैनल पार्टनर्स का भी बात किया, डेवलपर्स का भी बात किया, सो हम लोग मूविंग हेड हम लोग थोड़ा कस्टमर का भी बात करते हैं। सो कस्टमर के लिए आपका क्या अप्रोच रहेगा, मतलब क्या सलाह देना चाहेंगे, या फिर उनको होम बाइंग के क्या टिप्स देने चाहिए आपको? देखो, व्हाइल बाइंग अ होम्स, व्हाट आई हैव सीन जो बायर्स है, दे शुड गेट द क्लैरिटी सबसे पहले कि उनको क्या चाहिए। बहुत सारे बायर्स को है ना, उनको पता ही नहीं होता है, दे जस्ट कंफ्यूज, क्योंकि वो सबसे पहले प्राइस पॉइंट पे आ जाते हैं। वो बोलते हैं मेरे को 45 लाख में घर लेना है या 70 लाख में लेना है, वो एक अमाउंट लेके माइंड में चलते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना, वो जो प्रोडक्ट उस प्राइस ब्रैकेट में बैठ रहा है उसको खरीद लेते हैं, एंड दैट्स वेयर दे गेट और दे डू द मिस्टेक। आइडियली द प्रोसेस शुड बी कि रियल एस्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लोकेशन। तो आपको ऐसा लोकेशन ढूंढना चाहिए कि जिसका कनेक्टिविटी प्रॉपर है, जिसका फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है वो भी उन्होंने चेक करना चाहिए। करेक्ट, और उस हिसाब से फर्स्ट लोकेशन पे जाना चाहिए। सेकेंड, वंस यू स्टडी द लोकेशन एंड फाइनलाइज द लोकेशन, देन यू स्टडी द डेवलपर। आप किस डेवलपर के पास जा रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि सारे डेवलपर्स ऑन टाइम पोजीशन नहीं देते। तो यू हैव टू चेक कि कौन सा डेवलपर का क्या हिस्ट्री है और क्या बैकग्राउंड है। अगर वो प्रॉपर डेवलपर आपने चॉइस किया तो आपका सेफ्टी वहाँ पे गारंटी हो जाता है। तो राइट लोकेशन, राइट डेवलपर, देन कम्स द राइट प्रोजेक्ट। फिर उसमें आप प्रोजेक्ट लेवल पे आ जाते हो कि कौन से प्रोजेक्ट में एमिनिटीज कौन सी है, क्या लाइफस्टाइल मेरे को मिल रही है, उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्वालिटी कैसी बन रही है, कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या है, ये सारा आपको प्रोजेक्ट लेवल पे चेक करना चाहिए। एंड देन यू शुड कम ऑन द प्राइस। फिर जाके आप प्राइस पे बात करो। डेफिनेटली आपको पता है कि मेरा बजट अगर XYZ है, जो भी अमाउंट है 70 लाख 80 लाख, उस हिसाब से आपको लोकेशन शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। बराबर। फिर आपको प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए, सॉरी पहले आपको बिल्डर शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए एंड देन प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। करेक्ट, एंड देन आप फाइनली नेगोशिएशन करके आपका बुकिंग अमाउंट देना चाहिए। करेक्ट, सो दैट्स अ बायर्स माइंडसेट शुड बी कि मेरे बजट के अकॉर्डिंग कौन से लोकेशन है, कौन से बिल्डर है उस लोकेशन में, फिर कौन से प्रोजेक्ट एंड फिर कौन सा यूनिट, एंड देन अमाउंट आपने पे करना चाहिए। बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए। होम बायर्स के लिए इसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा अगर वो सुन रहे हैं यहाँ पे। सो सर, इससे जुड़ के एक मुझे क्वेश्चन आया है मेरे माइंड में कि ये सारी चीज़ें आप कैसे इंश्योर करते हो कि डेवलपर साइड से ये सारी चीज़ें मिले? अगर समझो एक बायर आपके पास चैनल पार्ट के थ्रू आता है आपके जो मैंडेट प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, एंड देन आप ऐसा क्या इंश्योर करते हो कि जिससे डेवलपर ये सारी चीज़ें इंश्योर करे? सर, जब आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो ना, तब आपको दिखता है कि इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल कर दिए। अभी मैंने बोला लास्ट ईयर वी सोल्ड ऑलमोस्ट 5000 प्लस यूनिट्स। तो ये सेल जब होता है ना, दैट इज एक्चुअली द एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट क्या होता है ना, जब एक्चुअली प्रोजेक्ट प्लानिंग पे चालू हो जाता है ना काम, तो हम हमारे जो इनपुट्स है, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, इतने बायर्स को सर्व करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो प्लानिंग में ही डाल देते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बोला, हम चैनल पार्टनर से भी इनपुट लेते हैं और होम बायर्स का हमारा खुद का डेटा है, उसमें हम इनपुट्स देते हैं। तो जितना प्लानिंग स्ट्रांग होगा ना, उतना प्रोडक्ट सक्सेसफुल होने का चांसेस हाई हो जाता है। ओके। तो हम हमारे इनपुट स्टार्ट करते हैं व्हेन आर्किटेक्ट स्टार्ट डिजाइनिंग द प्रोजेक्ट। जैसे उन्होंने प्रोजेक्ट डिजाइन किया, हम एमिनिटीज का लिस्ट दे देते हैं कि इस एरिया में ये एमिनिटीज की लिस्ट चलेगी। फिर स्पेसिफिकेशंस कि ये क्वालिटी के पैरामीटर्स पे आपको प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। देन ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी वी आल्सो हेल्प देम टू ऑडिट कि आपको ये क्वालिटी पे भी कंस्ट्रक्शन पे चेक करना चाहिए। करेक्ट। अभी हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया सर, जिसमें जब भी बायर घर खरीदेगा वो प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, वहां से वो अपने होम बाइंग की जर्नी, लेट्स सी जैसे बुकिंग हुआ, ही विल गेट द ऐप, उसमें वो लॉगिन करेगा, उसका बुकिंग फॉर्म, उसके आगे के पेमेंट रिसिप्ट, एनओसी, डिमांड लेटर, कंस्ट्रक्शन के अपडेट्स, फिर पोजीशन का प्रोसेस, ये सब उस जर्नी में ट्रैप हो रहा है। ओके। एंड सेम विद द फ्रॉम डेवलपर, फिर डेवलपर भी वो सब ये एंड से
मेंटेन कर पाता है। ओके तो ये ट्रांसपेरेंसी हमने ये प्लेटफॉर्म के थ्रू ला दी, और उसी में चैनल पार्टनर्स को भी एक अलग से हमने सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, सो दैट दे विल आल्सो एबल टू सी दैट कि उनके कस्टमर्स की क्या अभी स्टेज है, क्या जर्नी चल रही है, अगर उसके कुछ पेन पॉइंट्स है, कुछ फॉलोअप्स है, तो वो भी वो देख पाते हैं, और उनका भी बिलिंग का, उनका भी पेमेंट का पूरा साइकिल वो वहाँ पे ट्रैक कर पाते हैं। ओके। तो हमने ये जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये जो आपने बोला कि डेवलपर्स को हम ये कैसे इनपुट दे पाते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि एट अ टाइम हम इतने मैंडेट कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये हम हर एक डेवलपर को इतना इनपुट देना बिकम्स अ चैलेंज। करेक्ट। तो हमने ये टेक के थ्रू और प्रोसेस के थ्रू ये हमने इजी किया है। सो Correct. वी हैव स्टैंडर्डाइज लॉट ऑफ प्रोसेसेस जो होम बायर्स को पसंद है, और वही प्रोसेसेस हम बिल्डर को बोलते हैं कि आप भी अडॉप्ट करो। सो इट इज इजी फॉर देम। तो वो जितना ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जितना क्लैरिटी लाएंगे एक दूसरे के साथ प्रोसेस में, उतना ज़्यादा इजी हो रहा है। करेक्ट। तो जैसे डेवलपर का जर्नी हमने बोला कि प्लानिंग के ही स्टार्ट होता है, तो हम प्लानिंग पे इनपुट देते हैं, करेक्ट। फिर मार्केटिंग, प्रमोशन, उनका एडवर्टीजमेंट, लॉन्च, उनका जब सेल्स ऑफिस सैंपल फ्लैट जब बनता है, तब हमारी टीम जाके वहाँ पे इनपुट देती कि ये सेल्स ऑफिस में इतना सेल्स केबिन्स लगेगा, इतना हमको एरिया फॉर दी 3D मॉडल, वॉक थ्रू, सैंपल फ्लैट, कॉन्फ्रेंस जो भी रहते हैं सैंपल फ्लैट्स में और सेल्स ऑफिस में, सारे कॉन्फ़िगरेशन वो हम सब वहाँ पे इनपुट्स हमारे दे देते हैं। ओके। तो वैसा हर स्टेज पे हम उनका हैंड होल्डिंग करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि हमारा वन टाइम सर्विस नहीं होता है, हमारा सर्विस ऑलमोस्ट 2 से 3 साल का चलता है। मतलब एंड टू एंड होता है, एंड टू एंड सर्विस होता है। बहुत सही। सो वेदर इट इज होम बायर, चैनल पार्टनर और बिल्डर, हमारा ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जर्नी है इनके साथ। सही सही। तो वी कैन नॉट हैव कि ऐसा ट्रेडिंग वाला काम नहीं कर सकते हम। करेक्ट। चलो एक बार बेच दिया और निकल गए। वी हैव टू स्टे अलोंग विद द डेवलपर, बायर एंड चैनल पार्टनर टिल द एंटायर प्रोजेक्ट गेट डिलीवर्ड, क्योंकि सोसाइटी फॉर्मेशन तक हमारे इनपुट्स वहाँ पे आते हैं। क्या बात है। तो ये सब बीच में एज अ प्लेटफॉर्म हम क्रिएट किया है। वाओ, सुपर। सो कमर्शियल, उसमें भी शॉप्स, ऑफिसेस, देन वेयर हाउसिंग, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स, लैंड बाइंग तो काफ़ी हो रहा है, एंड यू नो द ओनली यू नो एसेट which is not growing in this world is the real estate only. Correct, correct, correct. The best investment on earth is earth. Correct. तो हम उसी इंडस्ट्री में हैं। तो हम ये पृथ्वी को तो और कुछ चेंज नहीं किया जा सकता, ये तो लिमिटेड है। तो डेफिनेटली रियल एस्टेट लिमिटेड है, तो उसका डिमांड हमेशा बढ़ते रहेगा, एंड देयर विल बी अ ह्यूज पोटेंशियल अक्रॉस ग्लोब। मैं सिर्फ इंडिया या पुणे की बात नहीं करूँगा, पूरे ग्लोबल में इसका डिमांड है। करेक्ट। और रहेगा। स्पेशली इंडिया में ज़्यादा क्यों है? Because lot of countries want to invest in India. Because if you see global status, geopolitical issues and all, we found to be the safest place. Correct. ये लोगों को बहुत realize हुआ, right? And ये इतना अच्छा देश इन्वेस्टमेंट के लिए बोलो या रहने के लिए बोलो, और कहीं मिलना मुश्किल है लोगों को, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हम ही आते हैं, तो डेफिनेटली उतना डिमांड रेजिडेंशियल में और बिजनेसेस में भी क्रिएट हो रहा है। देन टॉकिंग, तो ये हुई इंडिया लेवल की बात, और इंडिया में भी काफी सिटीज ग्रो कर रही है अपने अपने लेवल पे, बट वी आर इन पुणे टुडे। तो पुणे का जो रियल एस्टेट है ना, इज ड्रिवन बाय अ डिमांड फ्रॉम एंटायर महाराष्ट्र, फिर एनआरआईज भी है, और ग्लोबल लेवल के इन्वेस्टर्स भी है जो पुणे में ले रहे हैं। इफ यू सी, आज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टर ब्लैकस्टोन हैज इन्वेस्टेड इन पुणे की कंपनी में, उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लिया है। सो दे मस्ट बी have done some study definitely, और तभी जाके उन्होंने पुणे की रियल एस्टेट कंपनी में इतना बड़ा स्टेक लिया है और इन्वेस्टमेंट किया है। करेक्ट। तो इफ ग्लोबल प्लेयर्स आर एबल टू सी दैट पोटेंशियल और फ्यूचर ऑफ पुणे रियल एस्टेट, करेक्ट, तो हम जैसे लोगों को तो वो समझना चाहिए कि पुणे में क्या ग्रोथ है। करेक्ट। और इसके फैक्टर्स भी हमको सीधे सीधे दिख रहे हैं। इफ यू सी, वही वो क्या फैक्टर्स है जिसको पुणे के रियल एस्टेट को ड्राइव कर रहा है? हाँ, तो डेफिनेटली कोई भी रियल एस्टेट में ग्रोथ होती है ना, तो वो बेसिकली होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से। करेक्ट। जो पुणे में काफी अच्छा ग्रो हो रहा है। इफ यू सी, मेट्रो अभी ऑलमोस्ट डिलीवरी पे है, सारे फेजेस आर गेटिंग डिलीवर्ड इन नेक्स्ट 1 ईयर। नए नए फेजेस लॉन्च हो रहे हैं मेट्रो के, वो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा, रिंग रोड्स, जो पुणे के आउटर रिंग रोड्स है, उसके भी काम चालू हुए हैं। तीसरा, यहाँ पे आईटी एंड एजुकेशन, ये दोनों इंडस्ट्री काफी बूमिंग है। और थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग भी है। करेक्ट। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, कोई एक इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं है पुणे सिटी। यहाँ पे एजुकेशन भी है, आईटी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और मैन्युफैक्चरिंग भी है। इफ यू गो टुवर्ड्स नॉर्थ पुणे, देयर आर 4-5 MIDCs कि जहाँ पे काफी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हुए हैं और ग्लोबल प्लेयर्स है। करेक्ट। तो
इतने बड़े बड़े सेटअप्स हैं कि जो इंडस्ट्री ड्राइव कर रहे हैं तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। तो पुणे में इफ यू सी नंबर्स एवरी ईयर 3 लाख का माइग्रेशन है। तो वो लोग आएंगे यहाँ पे तो डेफिनेटली दे वांट होम्स टू स्टे। करेक्ट करेक्ट। तो वो रेसिडेंशियल की डिमांड उस लेवल पे बढ़ रही है। तो एवरी ईयर पुणे में 1 लाख के आसपास रेसिडेंशियल यूनिट सेल हो रहे हैं। तो इट इज ग्रोइंग अगेन करेक्ट ईयर ऑन ईयर। यस। तो दैट्स व्हाई आई फील कि पुणे हैज अ लार्जेस्ट स्कोप फॉर द रियल एस्टेट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेट एज वेल एज नंबर ऑफ यूनिट्स भी यहाँ पे ज्यादा सेल हो रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि डिमांड कंटिन्यूसली ड्राइव है, वो अक्रॉस इंडस्ट्री आ रही है और माइग्रेशन बहुत ज्यादा क्योंकि इट इज बेस्ट लिवेबल सिटी भी है। एनवायरनमेंट का भी ज्यादा यहाँ पे एडवांटेज मिलता है लोगों को। इट इज बेस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं पुणे को लेके। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक पुणे इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। क्या बात है, क्या बात है। सही है, सही कहा आपने, एकदम बेस्ट कहा सर। सो इसमें अभी इवन मेट्रो भी आ रही है, देन एयरपोर्ट भी आ रहा है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिसमें ये इसको ये अभी बिकॉज ऑफ मिसिंग लिंक जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है हार्डली 1 आवर फ्रॉम वाकड़, 40-45 मिनट्स यू विल रीच टू द एयरपोर्ट। इतना नजदीक हुआ है देखो। तो डेफिनेटली वो एडवांटेज है एयरपोर्ट्स का भी। और नया एयरपोर्ट ईस्ट में आ रहा है, पुरंदर में, दोनों जगह पे आ रहा है। ये भी यहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं, जैसे भी होना। ठीक है, परफेक्ट। सो सर जैसे हम लोग वापस रियल एस्टेट से चैनल पार्टनर और आप इसमें आते हैं, सो बिल्डर और चैनल पार्टनर्स दोनों का रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए? ओके, सो आज का अगर हम बात करेंगे सर रियल एस्टेट में पुणे में स्पेशली चैनल पार्टनर्स आर ड्राइविंग 70% सेल्स, जैसा आपने पहले भी कहा था। यस। तो चैनल पार्टनर्स एंड डेवलपर को मिलके हम होम बायर्स को कैसे बेटर सर्विस दे सकते हैं और कैसे बेटर प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि सर्विस आएगी चैनल पार्टनर से और प्रोडक्ट आएगा डेवलपर से। करेक्ट। तो ये दोनों ने अपना अपना कमिटमेंट अगर फुलफिल किया और ये फुलफिल करने का जो प्रॉमिस हम बायर्स को दे रहे हैं वो दोनों ने साथ में मिलके अगर प्लान किया और एग्जीक्यूट किया तो डेफिनेटली ये बहुत विन विन सिचुएशन हो जाएगा फॉर बायर्स, डेवलपर्स एंड चैनल पार्टनर्स। और एक्चुअली यही काम हम कर रहे हैं कि ये सब प्लेटफॉर्म पे ये सारे स्टेक होल्डर्स को लेके आके ये काम कैसे आसान कर सकते हैं, यही हमारा कोशिश रहता है हमेशा। करेक्ट। तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन फॉर प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कोऑर्डिनेशन फॉर गिविंग गुड सर्विस। यहाँ पे कमिटमेंट्स में कभी कभी गैप आता है, तो डेवलपर शुड ऑलवेज कम्युनिकेट व्हाट कमिटमेंट शुड बी गिवन टू कस्टमर्स। ये चैनल पार्टनर की एंड से एक्चुअली आना चाहिए। दूसरा, व्हाट प्राइसिंग कमिटमेंट शुड डेवलपर गिव, ये डेवलपर ने चैनल पार्टनर्स को क्लियर बताना चाहिए, क्योंकि उसमें गैप क्रिएट हो जाते हैं। आइदर यू कमिटमेंट कहीं ना कहीं पे पोजीशन पे, पार्किंग पे और प्राइस पे, ये 3 चीजों पे ही ज्यादा क्लैशेस आते हैं। आई हैव सीन दैट कि अगर चैनल पार्टनर कोई गलत कमिटमेंट कर देते हैं तो डेवलपर को प्रॉब्लम होती है, और ये कोई गलत कमिटमेंट कर देते हैं तो चैनल पार्टनर्स को वो कस्टमर्स ब्लेम करते हैं। करेक्ट। तो ये एक दूसरे के साथ अलाइन होके फिर वो कस्टमर्स को कमिटमेंट देना और उसको सर्विस देना और उसकी जो कमिटमेंट दी उसकी डिलीवरी भी देना, ये डेवलपर का काम है। करेक्ट। तो ये सारी चीजें आई थिंक साथ में मिलके करेंगे तो उतना ज्यादा ये होगा, क्योंकि आई थिंक ये जो इनिशिएटिव है प्रॉप कनेक्ट, उसका मीनिंग ही वही है कि डेवलपर एंड ब्रोकर जितना कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ और वो डेवलपर और ब्रोकर मिलके बायर को जो सर्विस देंगे और प्रोडक्ट देंगे वो एक्चुअली कनेक्ट करेगा। एंड दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएट प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे कि जिन्होंने ये प्रॉप कनेक्ट का इनिशिएटिव लिया है कि ब्रिंगिंग ऑल स्टेक होल्डर्स टुगेदर। तो वो क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी एक दूसरे के साथ कैसे लेके आ सकते हैं सो दैट वी कैन डिलीवर मोर टू आवर एक्चुअल बायर्स। सो मैं उसी की तरफ जा रहा था एक्चुअली, सो आपने अच्छा हो गया उसके ऊपर आगे। सो मुझे ये जानना था कि प्रॉप जैसी ऑर्गेनाइजेशन अपने रियल एस्टेट के इकोसिस्टम में कैसे हेल्प करती है? सो देखो, हम पहले इंडिविजुअल ब्रोकर्स थे बहुत सारे सालों पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि वो स्कैटर्ड थे, कोई ऑर्गेनाइज नहीं थे। करेक्ट। तो जो इनिशिएटिव प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे ने लिया एंड दे मेड कि ये इंडस्ट्री को हम कैसे प्रोफेशनलिज्म लाए, क्योंकि ब्रोकर्स का इमेज पहले अगर कुछ साल पहले आप देखोगे तो उतना पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि वो रॉन्ग कमिटमेंट देना, फेक कमिटमेंट देना, कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस करना वाज द मतलब वो कंटिन्यूअस था। तो अभी जो उसमें फिर अभी वो बहुत कम नंबर थे जो एक्चुअली रॉन्ग कमिटमेंट देते थे। करेक्ट। बट उसका ज्यादा डिस्कशन होता है। 90% लोग अच्छा ही काम करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में जाओ। करेक्ट। बट वो
5% 10% कुछ लोग रहते हैं जो कुछ मिस्टेक्स करते हैं, उसकी वजह से वो बाकी 90% का नाम खराब होता है। मतलब पूरा व्हाइट बोर्ड नहीं दिखता, उसमें से एक ब्लैक डॉट दिखता है। तो वो होता था, हाँ। बट वो ब्लैक डॉट भी नहीं दिखना चाहिए। हम्म। ये इनिशिएटिव प्रॉप ने लिया कि हमारे सारे ब्रोकर्स कम्युनिटी को अगर साथ में लेके आए हाँ। और इनको एक अच्छा ट्रेनिंग दे, इनको ये प्रोफेशनल लेवल पे हम अगर डेवलपर के साथ जुड़े, कनेक्ट करें, कोलैबोरेट करें, तो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ ये अपने बिजनेस को भी ग्रो कर पाएंगे, अपने आप को भी अपलिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि काफी नॉलेज शेयरिंग होता है प्रॉप में। मैंने देखा है, बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ प्रॉप सिंस लॉन्ग मेनी इयर्स। तो जो इवेंट्स वो लोग करते हैं प्रॉप के, उसमें जो स्पीकर्स लेके आते हैं, जो इंडस्ट्री का नॉलेज, वो अपडेटेड नॉलेज लेके आते हैं, कौन से नए नए ट्रेंड, कौन से सिटी में क्या चल रहा है, किसका डिमांड ज्यादा हो रहा है, किसका कम हो रहा है, और कैसे अपने आप को अलाइन करना चाहिए इंडस्ट्री डिमांड के साथ, बायर्स के, कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस कैसे चेंज होते हैं, उसको कैसे हमको अडॉप्ट करने हैं वो चेंजेस, और उसको अपने प्रोसेसेस उस हिसाब से करने हैं, अपने सर्विसेज एज अ ब्रोकर हम कैसे बेटर कर सकते हैं, करेक्ट, कौन सी टेक्नोलॉजी हमने लेनी चाहिए। इतना सारा इनपुट ये प्रॉप में मुझे मिला है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैंने काफी कनेक्शंस यहाँ से मिले हैं मुझे, और जिसके थ्रू मैंने ये जो बोला ना फॉर्मूला, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब यही से कुछ सीखा है मैंने। क्या बात है। काफी प्रॉप के मेंबर्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बिजनेस भी बहुत कुछ मिला है, बहुत। तो इट्स ऑलवेज विन विन सिचुएशन। करेक्ट। तो डेफिनेटली प्रॉप इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, और मैं चाहता हूँ कि सारे ब्रोकर्स ने अगर ये प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे एसोसिएशन के साथ अगर जुड़ जाते हैं, तो एक अच्छा मैसिव मूवमेंट होगा, और ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन के कुछ अच्छा इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे। करेक्ट। और वो ऑलरेडी कर ही रहे हैं डेफिनेटली, बट जितने ज्यादा स्केल पे हम कर पाएंगे। करेक्ट। यस। सो सर, जैसे आप आपके मेंबर है, मैं भी हूँ, हम लोग साथ में काम करते हैं उसमें। जैसे आपने लास्ट ईयर भी जो हम लोगों ने प्रॉप डे एक इवेंट, नेटवर्किंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो आपका एज अ डेवलपर, एज अ मैंडेट कंपनी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसमें? इट वाज एक्सेलेंट इवेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पुणे में आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इतना बड़ा इवेंट फॉर द रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स हुआ है। ऑलमोस्ट 1,500 प्लस चैनल पार्टनर्स वहाँ पे आए थे। आई थिंक 100 प्लस बिल्डर्स भी आए थे। और काफ़ी एंगेजिंग था वो इवेंट, पूरे दिन का इवेंट था, एंड उसमें नॉलेज शेयरिंग काफ़ी हुआ। कुछ पैनल डिस्कशंस थे, कुछ की नोट स्पीकर आए थे। इवनिंग में आई थिंक उन्होंने एंटरटेनमेंट भी काफ़ी अच्छे से प्लान किया था। तो इससे हुआ क्या ना, रियल एस्टेट जो चैनल पार्टनर्स इंडिविजुअल लेवल पे काम करते थे, उनको जब इवेंट में आए तो पता चला कि यार इंडस्ट्री कितना बड़ा है। करेक्ट। कि अपने जैसे और 1,500-2 हज़ार लोग हैं इस पुणे में जो सिर्फ इवेंट पे आए। एक्चुअली मार्केट तो उससे भी बड़ा है, बट स्टिल उससे एक झलक मिल गई कि यस, पुणे में इतने लेवल पे रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स है, और वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो उससे और काफी इंसाइट भी मिली, क्योंकि वहाँ पे काफी बिल्डर्स आए थे, बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आए थे, उन्होंने उनका नॉलेज शेयर किया। वन टू वन डिस्कशंस भी हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग हुआ, क्योंकि एक चैनल पार्टनर को हर एरिया में काम करना मुश्किल है। तो उनको पता है उस एरिया में कौन से अच्छे चैनल पार्टनर है जिनके साथ मैं नेटवर्क करूँ तो मेरी वहाँ की भी कुछ डील के लिए वो सपोर्ट करे। करेक्ट। और इधर के डील के लिए मैं उनको सपोर्ट करूँ, क्योंकि आजकल मुझे क्या लगता है ना सर, कि ये कंपटीशन का जमाना नहीं है। कंपटीशन 90s में ही खत्म हो गया। अभी ये कोलैबोरेशन का और को क्रिएशन का जमाना है। बहुत सही बात कही आपने। तो ये प्लेटफॉर्म पे आके प्रॉप जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जुड़ के हमको कोलैबोरेशन करना चाहिए, और अपने सर्विसेज को को क्रिएट भी करना चाहिए। करेक्ट। तो ये अगर हम कर पाए ना, तो डेफिनेटली एक रियल्टर या एक चैनल पार्टनर अपने आप को बहुत ऊपर लेवल पे लेके जा सकता है। तो दैट्स व्हाई आई फील कि जो लास्ट इवेंट था वाज ऑसम, इट वाज सुपर हिट। पूरे पुणे में और पूरे महाराष्ट्र में उसकी चर्चा हुई थी अलग इंडस्ट्री लेवल पे, और इस बार भी आई थिंक वी आर कमिंग विद बिग बैंग। तो आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड कि कितना बड़ा इवेंट हम, आप भी मेंबर है, मैं भी मेंबर, हम लोग मिलके कोशिश करेंगे और हो जाएगा ये तो 100%। सो अभी जैसे ये साल भी हम लोग प्रॉप कनेक्ट 2026 करने जा रहे हैं, जहाँ पे नेटवर्किंग, ट्रेनिंग्स, बहुत सारे कोलैबोरेशंस वगैरह होने वाले हैं। सो इससे आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? सो इस बार तो एक्सपेक्टेशन बढ़ी गई, क्योंकि अगली बार जब पिछले समय अपने किया था लास्ट ईयर, तो वो भी एक्सपीरियंस अच्छा ही था डेफिनेटली। अभी तो अपने सबसे पहले वेन्यू एकदम
अलग लेवल पे लेके गए हैं, JW Marriott में कर रहे हैं। हाँ। नाउ दिस टाइम आई हैव हर्ड दैट 38 सिटीज से यहाँ पे चैनल पार्टनर्स या रियल्टर्स आ रहे हैं। करेक्ट। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स जो पूरे इंडिया की एसोसिएशन है, और जहाँ पे आई थिंक मोर देन 4,000-5,000 चैनल पार्टनर्स एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पे आई थिंक पुणे में सिर्फ हम 2,000 चैनल पार्टनर्स का गोल रखा है। करेक्ट। तो ये 38 सिटीज से चैनल पार्टनर्स यहाँ पे आएंगे। 300 प्लस डेवलपर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करेक्ट। तो इतना अच्छा नेटवर्किंग आई थिंक कहीं और मिलना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको इतने सिटीज में जाना पड़ेगा, इतने डेवलपर के पास जाना पड़ेगा। वो सारे एक जगह पे आ रहे हैं, आपको सिर्फ एक दिन देना है। ओके, इन्वेस्ट करना है आपको, इन्वेस्ट करना है वो एक दिन आपको, जहाँ से आपको बहुत अच्छे कनेक्ट्स मिल सकते हैं, नेटवर्किंग होगा। और जो स्पीकर का लिस्ट देखा मैंने, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्पीकर, AI से लेके मोटिवेशन से लेके बिजनेस कैसे स्केल करना है, टॉपिक भी बहुत अच्छे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और इंडस्ट्री के भी कुछ नॉलेज सेशन हो रहे हैं। करेक्ट। तो ये सब में मुझे आई थिंक 2-3 चीजें जो लग रही है ना सर, एक तो मुझे पूरे ओवरऑल पुणे एज वेल एज महाराष्ट्र एंड इंडिया, ये तीनों लेवल पे रियल एस्टेट क्या है ना, ये समझ में आएगा। एग्जैक्टली, पहली चीज। बराबर। दूसरी, कौन से टॉप प्लेयर्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के सारे टॉप मोस्ट प्लेयर्स, वेदर यू आर डेवलपर और रियल्टर या चैनल पार्टनर्स, ये इवेंट को आ रहे हैं, तो वो अपने को हेल्प करेगा कि मैं इंडस्ट्री के बेस्ट प्लेयर को मिल पाऊँ, राइट। तो ये 2 एजेंडा मुझे लगता है। और तीसरा ऑब्वियसली ये सबसे मुझे गेनिंग होने वाला है नॉलेज, कि बहुत सारे इंसाइट्स बाय स्पीकर्स, कीनोट स्पीकर्स है, पैनल डिस्कशंस है, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो ये सबसे काफी नॉलेज लेके मुझे 1 साल का कंटेंट मिलने वाला है इससे। सही बोला, मतलब एक दिन आओ, नेटवर्किंग करो, साल भर बिजनेस करते रहो। यस, दैट्स गुड फॉर्मूला। एकदम सही कहा, आप प्रॉप में कनेक्ट हो जाओ, एक दिन अपना इन्वेस्ट करो और उसका प्रॉफिट हर साल हार्वेस्ट करो। करेक्ट, बहुत सही बात की, बहुत ही सही किया सर। सो सर, लास्ट में हम लोग एक लास्ट मेरा सवाल रहेगा आपसे, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो रहा है, और भी बात कर सकते हैं लेकिन अपने पास टाइम उतना नहीं है। सो आप इस रियल एस्टेट फर्टर्निटी को आप क्या मैसेज देना चाहते हो ये पॉडकास्ट के थ्रू? सो आई वांट कि ये जो इनिशिएटिव है प्रॉप कनेक्ट, उसके नाम में ही वी शुड कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। करेक्ट। तो आई वांट एवरी चैनल पार्टनर या डेवलपर हो आपको इस इवेंट में आना चाहिए, आपको कनेक्ट होना चाहिए और कोलैबोरेट होना चाहिए। सो बिकॉज टुगेदर वी कैन डेफिनेटली अचीव मोर, क्योंकि इंडिविजुअली हम कुछ लिमिटेड ही कर पाते हैं। अगर इतने बड़े मैसिव लेवल पे, इतने बड़े स्केल पे ये इवेंट हो रहा है, तो वी शुड पार्टिसिपेट एंड मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। सो दैट्स द माई मैसेज टू ऑल द रियल एस्टेट players, whether you are a channel partner or developer, you must participate in the Prop Connect. थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा। दोस्तों, आज हम ऐसे एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल से मिले हैं जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट किए, लेकिन ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जहाँ पे इन्होंने कस्टमर के साथ भी काम किया है, चैनल पार्टनर के साथ भी काम किया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपर के साथ भी काम कर रहे हैं, और इस सबको लेके साथ में काम कर रहे हैं। आज इनसे बात करने के बाद बहुत सारी इनसाइट्स हमें पता चली। थैंक यू सो मच सर, आपका 15 साल का एक्सपीरियंस हमें शेयर करने के लिए, और आपसे हम लोग बहुत सारे सीख के जाएंगे, और बहुत सारा हेल्प डेफिनेटली बायर्स को भी होगा, चैनल पार्टनर्स को भी होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स, एंड please welcome to our Prop Connect 2026. Sure sir, definitely. Thank you so much for Prop and you for taking this initiative and making this kind of activities happen. I think बहुत सारे developers और other players के साथ आप ये activity कर रहे हैं। Yes. So I think that will definitely add lot of knowledge and content Correct. to the industry. Yes. And please keep doing this. Thank you so much. Sure. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah.